भारत दहशतगर्दी का गढ़, शिद्दत पसंदी का मरकज। सिडनी में कत्लेआम करने वाले दहशतगर्द इंडियन निकले। साजिद अकरम और नवीद अकरम के भारतीय पासपोर्ट सामने आ गए। साजिद का पासपोर्ट भारतीय एम्बेसी ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। भारतीय शहरी नवीद अकरम पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने भारत से तहकीकात में ताउन तलब कर लिया। माहिरीन के मुताबिक सिडनी हमले में मुलव्वस दोनों दहशतगर्द रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। चंद रोज कबल साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। वाकया आंखें खोल देने के लिए काफी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नई कानून साजी करना होगी। वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज का सख्त पैगाम। गन्स रेगुलेशन के लिए पार्लियामेंट का इजलास 22 दिसंबर को तलब। भारत पहले दिन से ही हमलावर की असलियत जानता था, जानबूझकर हकीकत छुपाई। गोदी मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के लिए वक्त दिया। साजिश पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की घिनौनी और मकरू कोशिश थी। द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर किया। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने इक़दाम जासूसों के गठजोड़ के खिलाफ करार दिया था। 2020 में निकाले जाने वाले भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्विस थे। It is clear that the attacker was from India without any verification. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. In Israel, in India, this campaign was proliferated and posted on social media platforms as well as electronic media platforms. हमलावरों का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना से निकला। भारतीय मीडिया झूठा साबित हुआ। सिडनी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अपनी मौत आप मर गया। हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, भारत दहशतगर्दी फैला रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने आलमी मीडिया को पाकिस्तान के खिलाफ मनफी मुहिम की वीडियोस दिखा दी। बोले, हमलावरों ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। सिर्फ नाम की बुनियाद पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की कोई मंतक नहीं। क्या हम झूठे इल्जामात पर कानूनी कार्रवाई का आगाज करें? पाकिस्तान को गलत मालूमात से नुकसान पहुंचाने की तलाफी कौन करेगा? जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। 10 मई की सुबह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह अजीम अता फरमाई। जंग में पाकिस्तान का सिखाया सबक मोदी सरकार कभी नहीं भूलेगी। अल्लाह ताला ने 10 मई को पाकिस्तानी कौम को फतह और इज्जत से नवाजा। वजीर आजम का यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में खिताब। बोले, पाकिस्तान जादू टोने से तरक्की नहीं करेगा, चारों सूबे मिलकर तरक्की करेंगे तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की की जामिन है। लैपटॉप हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। फजा सोगवार, आंखें अश्कबार। बोंडाई बीच पर शहरियों का हुजूम। लवाहिकीन प्यारों की याद में गुलदस्ते लेकर पहुंचने लगे। एक दूसरे के गले लगकर दिल का बोझ हल्का करने लगे। मारे गए कई लोगों की आखिरी रसूमात अदा। हमले में 10 साल की मासूम बच्ची भी जान से गई। वालिदा तफसील बताते रो पड़ी। एडिलेड में मैच से पहले बोंडाई बीच हमले की याद में तकरीब। मुतासरीन को खिराज अकीदत। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। तीसरे एशेज टेस्ट में खिलाड़ियों की ब्लैक बैंड पहनकर शिरकत। स्टेडियम में परचम सरनिगू। गुलकार जॉन विल्सन ने शुरका का हौसला बढ़ाया। भारत अमेरिका समेत कई ममालिक में कत्लो गारत की आलमी मुहिम चला रहा है। टीटीपी, फितनतुल खारिज और बीएलए की पुष्पनाही के ठोस सबूत मौजूद हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के काउंसलर ने दहशतगर्द रियासत भारत को बेनकाब कर दिया। कहा, कश्मीर कभी इंडिया का हिस्सा था, है और ना होगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिडनी में आम शहरियों पर हमले को घिनौनी हरकत करार दिया। मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। इंतहा पसंद वजीर आजम का इंतहा पसंद वजीर आला। मुस्लिम खातून का निकाब जबरदस्ती उतारा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाक़े से मुतालिक सवाल पर खातून का मजाक उड़ाने वाले वजीर संजय निशाद भी नामजद। इंसाफ पसंदों का अदालत से नोटिस लेने का मुतालबा। हुक्मरान ही इज्जतों के दुश्मन बन जाएं तो इंसाफ किससे मांगे? भारतीय खवातीन फट पड़ी। अदाकारा जहरा वसीम ने कहा, शैतानी मुस्कुराहट के साथ निकाब नोचना घटिया हरकत है। राखी सावंत भी नीतीश कुमार पर बरस पड़ी। मुतासरा खातून से मुआफी मांगने का मुतालबा।
हम जंग हारे, पहले ही दिन मुकम्मल पसपाई का सामना करना पड़ा। 7 मई को सिर्फ आधे घंटे की फजाई लड़ाई में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। कांग्रेस के अहम रहनुमा पृथ्वीराज चौहान का एतराफ, बोले मार गिराए जाने के खौफ से मजीद तैयारों ने उड़ान ही नहीं भरी। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत भारत की फौजी क़यादत भी अपनी हार तस्लीम कर चुकी। कानून साजी करने वाले PTI के अरकान असम्बली खुद कानून को मतलूब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 70 अरकान के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमात। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमात की तफसीलात जमा कर ली। केसेस में दहशतगर्दी, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात शामिल। अक्सर MPAs ने अब तक किसी अदालत से जमानत नहीं ली। वजीर आला सुहेल आफरीदी 11 मुकदमात में मतलूब। सबसे ज्यादा 52 FIRs अली अमीन गंडापुर पर दर्ज। स्पीकर KP असम्बली बाबर स्वाति, डेप्यूटी स्पीकर सुरैया बीबी, वजीर बल्दियात मीना अफरीदी, फैसल तरकई, असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह भी शामिल। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी को इश्तेहारी करार देने का अमल शुरू। सूबाई वज़रा मेना खान, अमजद अली, शफीउल्लाह जान और इकबाल आफरीदी के इश्तेहार भी शाया कर दिए गए। 30 रोज के अंदर अदालत में पेश होने का हुक्म अदूली पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं और इन 5 लोगों को गिरफ्त नहीं किया जा सकता, जबकि वो अवेलेबल भी हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं। 15 तारीख को जनवरी तक फाइनल देखते हैं, 1 महीने का हम टाइम देते हैं गवर्नमेंट को। अगर नहीं होता तो इसके बाद इंशाल्लाह हम ये कारोबार बंद करेंगे। मरने के लिए तैयार नहीं। कराची में भत्ते की कॉल्स पर बिल्डर्स और ताजिर फट पड़े। 15 जनवरी तक शिकायत दूर ना हुई तो कारोबार बंद कर दिया जाएगा। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का हुकूमत को अल्टीमेटम। चेयरमैन हसन बख्शी बोले अहमद अली मक्सी, जमील छांगा, समत काठियावाड़ी, वसीउल्लाह लाखू और अजीज मुसलसल भत्ते की पर्चियां बेच रहे हैं। गिरफ्तारी ना होना सवालिया निशान है। मोहसिन शेखानी ने इंकशाफ किया कि भत्ताखोरों को भारत फंडिंग कर रहा है। कराची पुलिस के मुताबिक रवा साल भत्ताखोरी के 64 मुकदमा दर्ज हुए, 59 केसेस हल कर लिए गए। इब्राहिम की कब्र की मट्टी सूखी भी ना थी। इंतजामिया की नाअहली से एक और सानहा हो गया। कोरंगी जमान टाउन में बुजुर्ग नाले में गिरकर जान बहक। CCTV फुटेज सामने आ गई। मेयर साहब क्यों एक्शन नहीं ले रहे? अहले खाना का इंसाफ का मुतालबा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। रवां साल मैन होल्स और नालों में गिरकर जान बहक होने वालों की तादाद 24 हो गई। ताजिर दोस्त स्कीम नाकाम। रिटेल सेक्टर से टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए सख्त अहदाफ मुकर्रर। हुकूमत का IMF के दबाव पर कैश इकॉनमी कम करने और डॉक्यूमेंटेशन बढ़ाने का फैसला। नॉन फाइलर रिटेलर्स पर जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी। बिजली और गैस कनेक्शंस मुनक़ता करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। सऊदी अरब से 56,000, दुबई से 6,000 और आज़रबाईजान से 2,500 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट हुए। DGFIA का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में इंकशाफ। बताया रवा साल 66,000 अफराद ऑफलोड हुए। उम्रा वीजा रखने वाले और जाली फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी भी शामिल। पाकिस्तान बहरिया की हंगोर क्लास आबदोज। गाजी की चीन में कामयाब लॉन्चिंग। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान 8 हंगोर आबदोजों का मुआहदा है। 4 चीन और 4 पाकिस्तान में ही तैयार होंगी। आबदोजें जदीद तरीन हथियार और सेंसर से लैस दूर से अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। गजा में बारिश, फलस्तीनियों के लिए जिंदगी मुश्किल। मजीद 2 बच्चे सर्दी से दम तोड़ गए। इसराइली हमलों में एक और फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद अब तक 394 शहादतें हो चुकी। एशेज के तीसरे टेस्ट का पहला रोज एलेक्स कैरी के नाम। विकेट कीपर की दबाव में सेंचुरी। स्मिथ की जगह खेलने वाले उस्मान ख्वाजा ने 82 रन बनाए। खेल के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेटों पर 326 रन। कैरी के आउट पर सिनी को मीटर का तनाजा। आवाज और लहर दोनों आई, लेकिन तालमेल सवालिया निशान बन गया। थर्ड अंपायर ने भी नॉट आउट दिया। ऑपरेटर ने गलती से नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप माइक की ऑडियो मुंतखब की थी। टेक्नोलॉजी कंपनी सिनीको की वजाहत। बाबर आजम का बल्ला बिग बैश लीग के दूसरे मैच में भी खामोश। एडलेड स्ट्राइकर्स के खिलाफ 10 गेंदों पर 9 रन बनाए। पेसर हसन अली का भी मायूस कुन डेब्यू। 4 ओवर्स में बगैर विकेट लिए 36 रन दिए।
मैच में एडिलेड ने बाबर के सिडनी सिक्सर्स को शिकस्त दी। और चेल्सी को इंग्लिश फुटबॉल लीग कप के सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने कार्डिफ सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी।